ड्रामा ऐश के जुनून में शरोज को सजा कब होगी? आप सभी लोग जानते हो कि मेन कल्प्रिट जो है वो शरोज ही है, जिसने ऐमन के साथ इतना बड़ा कांड किया भाई। लेकिन उसको बचाया जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि राहिम उनका सगा बेटा नहीं है, उसको गोद लिया गया है। और चूंकि शरोज का उनके साथ ब्लड रिलेशन है, वो उनका सगा बेटा है, तो उसकी माँ जो है वो उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा कब तक होगा भाई? राहिम को कब इंसाफ मिलेगा? तो भाई इतना जल्दी नहीं है। एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जो कुछ भी आप लोग सोच रहे हो कि राहिम बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, तो बिल्कुल भाई उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जनाब ऐमन की, जो जाके वो थाने में इंस्पेक्टर खान को देगी और वहां पे जिस बंदे का वो नाम लेगी वो राहिम ही होगा, शरोज बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि राहिम की जो स्टेप मॉम है, जो कि एक डायन का रोल प्ले कर रही हैं, वो अपने सगे बेटे को बचाने के लिए बार बार ऐमन से मुलाकात कर रही है। और चूंकि जो उसकी मेमोरी है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही, तो इस चीज का फायदा उठाकर आफिया जो है वो ऐमन को ये कहती है कि तुमने जो स्टेटमेंट देनी है उसमें राहिम का नाम लेना है। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ही वो राहिम का नाम लेती है तो उसके माइंड में उसी राहिम की तस्वीर जो है वो चलना शुरू हो जाती है। तो ऐमन के साथ जो खेल खेला जा रहा है आफिया की तरफ से, उसमें वो कामयाब हो जाएगी और उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज सवार है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार राहिम है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज एक और है जनाब, जब आफिया ऐमन से मिलने उसके घर जाती है और उसको वहाँ पे बोलती है कि तुमने साबित करना है कि तुम एक कमजोर लड़की नहीं हो, तुम राहिम जैसे बंदे का मुकाबला आसानी से कर सकती हो, तो तुमने डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आफिया ने तो ये सोचा था कि ये दिमाग से बिल्कुल पैदल है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन उसने तो एकदम से आफिया को हैरान कर दिया कि तुम जो इतना कुछ कर रही हो, तुम उसके खिलाफ इतना क्यों जा रही हो? वो तो तुम्हारा बेटा है। लेकिन खैर, क्योंकि शरोज की जो तस्वीर है वो उसके माइंड में अभी आ नहीं रही, वो भूल चुकी है, तो वो जाके राहिम का नाम लेगी और उसके बाद राहिम को कोई भी नहीं बचा सकता, वो अरेस्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर साहब ने फारूक को ये बोला है कि तुमने जो बेल ले ली है बिफोर अरेस्ट, इसको मान लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे कोई नया क्लू मिलेगा तो मैं राहिम को नहीं छोड़ूंगा। और यही बात आगे जाके आपको दिखाई जाएगी कि वो अरेस्ट हो जाएगा और अरेस्ट होने के बाद जो असल खेल है वो शुरू होगा। देखिए, राहिम के पकड़े जाने के बाद जो अली नवाज का रुतबा था, जो एक उसकी इज्जत थी, वो तो खराब हो गई है और वो नहीं चाहता कि लंबे अरसे के लिए उसका बेटा, जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत बड़ा उसके ऊपर उसको एतमाद था, कि वो जेल के अंदर रहे। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अली नवाज ने फारूक के सामने ये बात मानी जनाब कि मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर भरोसा करता था, बहुत ही खुश इखलाक, और मैं सोच भी नहीं सकता कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है। मतलब कि वो राहिम की इतनी तारीफ कर रहा था कि एक वक्त में उसने कहा कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही राहिम उससे बात करने के लिए आता है तो कहता नहीं, मैंने आपसे बात नहीं करनी। भाई उससे सुन तो लो, जबकि तुम ये भी मान रहे हो कि अगर राहिम बेकसूर है तो फिर इसका मतलब ये है कि शरोज जो है वो इस काम में मुलविस है। लेकिन उसके पीछे भी क्या रीजन है भाई कि तुम राहिम की बात सुनना भी गवारा नहीं कर रहे? सुन तो लो क्या कहना चाह रहा है। नहीं भाई, मैंने बात सुननी है तो फारूक की सुननी है, मैंने बात सुननी है तो आफिया की सुननी है और शरोज की सुननी है। लेकिन जो बंदा आपको काम की बात बताना चाहता है, सच आपके सामने रखना चाहता है, तुम उससे भाग रहे हो। ये चीज भी बड़ा अजीब सी लग रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं उनको आजमाया जाएगा। सबसे पहले जो वो शिकार करेंगे वो जमाल का करेंगे, जो फियांसी है ऐमन का। मुझे शुरू से डाउट था कि ये जो सब कुछ कर रहा है ना ऐमन के लिए और उसके बाप के सामने बड़ा शरीफ, और कह रहा है कि मैं तुम्हारा सगा बेटा हूँ और आप लोग मुझे इस काबिल समझो कि मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ भाई। और ये भी कह रहा था कि मैंने वकील भी कर लिया है, सारे अखराजात भी मैं खुद उठाऊंगा और चलो मेरे साथ, और थाने में जाते हैं, और ये वो सारा कुछ वो कर रहा था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। असल में वो अली नवाज और उसकी फैमिली से पैसे लेना चाहता है कि मुझे कोई बड़ी रकम दे दो और मैं चुप कर जाता हूँ और साथ ऐमन की फैमिली को भी चुप करवा देता हूँ। और ये बात कंफर्म है क्योंकि अली नवाज ने बोला है जनाब कि उस बंदे को पकड़ो, उससे मिलो, वो क्या चाहता है। तो फारूक की हो सकता है उसके साथ मीटिंग हो, अली नवाज की भी मीटिंग हो उसके साथ कि ये केस आप लोग वापस ले लो और किसी तरह से राहिम बाहर आ जाए और हमारी इज्जत जो है वो बच जाए। बट आज की वीडियो के अंदर मेरा सवाल ये था कि शरोज कब पकड़ा जाएगा और राहिम कितने अरसे के लिए जेल में रहेगा। भाई बात यह है कि राहिम लंबे अरसे के लिए जेल में नहीं रहेगा। आपको दिखाया जा सकता है कि 6 मंथ भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, या 3 मंथ भी हो सकते हैं। लेकिन सारी सिचुएशन जो है वो डिपेंड कर रही है ऐमन की मेमोरी के ऊपर। जैसे ही उसको शरोज की शक्ल याद आएगी, जैसे ही उसका जो माजी का उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसके माइंड में आना शुरू हो जाएगा, तो भाई 1 सेकंड भी नहीं लगना शरोज के पकड़े जाने में और राहिम के छूटने में। ये बात कंफर्म है। लेकिन ये सब होते होते ना बड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, और स्पेशली जो माहीन है वो राहिम की नई वीडियो को लेके बहुत ज्यादा तमाशा लगा रही है, बहुत ज्यादा टेंस में है, डिप्रेशन में है, और उसका बाप जो है वो उसको बहुत ज्यादा दिलासे दे रहा है
पहले तो उसकी बड़ी उसने हेल्प की है कि जो कुछ हमें नजर आ रहा है ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वीडियो देखने के बाद सारे लोग शक में पड़ जाएंगे कि सच में ही वेट्रेस के साथ जो राहम का चक्कर था वो काफी अरसा पहले से चल रहा था। तो एक चीज तो तय है जनाब कि माहीन और राहम की जो मंगनी है वो तो टूट गई है पहले से ही, और मुस्तकबिल में भी उनका कोई सीन नजर नहीं आने वाला। लेकिन जो उसका बाप है हो सकता है कि वो इस मामले को अपनी बेटी को लेके अली नवाज को टफ टाइम दे, क्योंकि उसका जो बिजनेस है उसमें ये दोनों पार्टनर हैं एक दूसरे के, तो हो सकता है कि वो एक दोनों का नुकसान कर बैठे, क्योंकि हालात इस किस्म के पैदा हो चुके हैं। बाकी भाई साहब मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक मुझे यूं लग रहा है कि शरोज जैसे अरेस्ट होगा तो जल्दी बाहर नहीं आएगा, जो उसकी एक सजा बनती है वो उसको मिलेगी, क्योंकि उसने पहले भी बहुत सारे ऐसे गुनाह किए हैं तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसा है, पावर है, वो कुछ भी करता फिरे, उसको सजा भी नहीं होगी। वैसे हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में ऐसा हो तो रहा है। बाकी मुझे बहुत सारे ऐसे चांसेस नजर आ रहे हैं कि ऐमन की जो शादी है ना वो राहम से हो जाएगी। उसकी रीजन ये है कि जो राहम है वो ये सोचेगा कि मेरी वजह से, मेरे होटल या मेरे भाई की वजह से ऐमन की इज्जत जो है वो खराब हो गई है और उससे अब शादी करने को भी कोई तैयार नहीं है, या फिर वो ये सोचे कि वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, पछतावे में है कि मैं जो डिजर्व नहीं करती थी वो मुझे अली नवाज की फैमिली की तरफ से मिला। तो उसके इस गिल्ट को दूर करने के लिए राहम उसको शादी की ऑफर भी करेगा और ये भी बोलेगा कि अब तो तुम्हें क्लियर हो चुका है कि मैंने हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट किया, चाहे होटल में आप थी, चाहे मेरे घर में थी, मैंने तो कभी भी आपके साथ बुरा नहीं किया, तो मैं आपकी इज्जत रखने के लिए आपसे शादी करना चाहता हूं। तो जिसके बाद ऐमन मान भी जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस इंसिडेंट से पहले राहम थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था जनाब ऐमन में, और ऐमन भी उसको ख्वाबों में देखा करती थी कि आपको जब याद होगा कि जब उसकी माइंड से एंगेजमेंट हो रही थी और वो सोच रही थी कि काश हमें भी ऐसा लड़का मिले, और साथ वो ये भी इमेजिन करती थी कि हमारे नसीबों में ऐसे लड़के कहाँ। तो एट द एंड इन दोनों की शादी जो है वो इसी तरह से हो सकती है, और ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी होगी ऐमन के लिए भी, और एक अच्छी डिमांड भी मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, और ऐमन इस पे इनकार भी नहीं करेगी और उसके माँ बाप भी मान जाएंगे, क्योंकि ऐमन की माँ जो है वो लालची है। अभी मैं देख रहा था कि लेटेस्ट एपिसोड में वो कह रही थी कि बड़ा अफसोस हुआ जनाब कि तुम कितने बड़े होटल में काम करती थी और वहां पे तुम्हारे साथ ये इतना बड़ा जुल्म हुआ, तो अब तुम वहां पे नहीं जाओगी। भाई उसने तुमसे कोई बात की है कि मुझे वहां पे जाना चाहिए? जो कुछ मेरे साथ हुआ है होटल की वजह से हुआ है। तो मतलब कि उसकी माँ अब भी ये शो कर रही है कि पैसा चाहिए, और उसका दिल देख रही थी कि ऐमन अब क्या कहती है कि मैं अब भी वहां पे काम करूं जाके। इसमें एक और चीज भी दिखाई गई है कि किस तरह से हमारे माशरे में जो बड़े लोग होते हैं, पैसों वाले, पावर वाले, वो डॉक्टरों को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं। पहले तो ये दिखाया गया है कि डॉक्टर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुम एक इलीगल काम करो एक पेशेंट के साथ, ये वो सारा मामला। फिर उसको पैसों की भी ऑफर की गई, लेकिन उसको भी वो सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में जो हमारे माशरे में हो रहा है, जब उसकी फैमिली की बात आई है, उसके बच्चों की, कि वो फलां स्कूल में पढ़ते हैं और हम तुम्हें मतलब इशारा देंगे कि कुछ भी हम कर सकते हैं, तो उसके बाद मजबूरी में उस बेचारे को ये सारी बातें मानना पड़ी, जो कि रिसेंटली चल रहा है भाई, ये एक कॉमन चीज हो चुकी है। तो इन चीजों को भी बड़ा हाईलाइट किया गया है, और उसके बाद ये भी दिखाया गया है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो गरीबों की चीजों के साथ भी खेल सकते हैं। उनके माइंड में, उनके दिल में जो कुछ भी चल रहा होता है वो करने को तैयार होते हैं, उनको किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जलील और रुस्वा वही होता है जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है उसी को इस मुआशरे में निशाना बनाया जाता है बार बार। और एक और चीज भी यहाँ पे हाईलाइट की गई है कि आफिया किस तरह से अपने सगे बेटे को बार बार प्रोटेक्ट कर रही है, और वो ये भी नहीं सोच रही कि जो खेल मैं खेल रही हूँ, आखिर यार राहम जो है उसको आप लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसको गोद में लिया। उसने तो ऑफर नहीं की थी कि भाई मुझे यहाँ से उठा के अपने महल में लेके जाओ और मुझे पढ़ाओ लिखाओ और मुझे अपना बिजनेस सौंप दो। आप लोग खुद ही उसको लेके गए थे, तो उसके साथ खड़े तो हो जाओ ना भाई। लेकिन जो आफिया का कैरेक्टर दिखाया गया है, वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसको फांसी तक लेके जाना चाहती है, हर कोशिश कर रही है किसी तरह से राहम फंसे और मेरे बेटे की जान छूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना, क्योंकि जब तक ऐमन जिंदा है, जब तक उसकी मेमोरी रिकवर नहीं हो जाती, तब तक शहरोज आपका बचेगा, और जैसे ही उसकी मेमोरी वापस आएगी तो शहरोज को फिर कोई भी नहीं बचा सकता। बाकी रही फरूक की बात, तो वो सारी हकीकत जानने के बावजूद भी अली को सारी बातें नहीं बता रहा। कम से कम तुम अपनी फैमिली के अंदर तो सारी चीजें क्लियर करो ना कि ये कल्प्रिट कौन है। राहम का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वहाँ भी वो डिफेंड कर रहा है बार बार अपने भांजे को और अपनी बहन को, जो कि थोड़ा मुझे अजीब लगा, और बड़ी डिटाई से बार बार आगे सामने से कहता है कि हाँ अली आप भी ठीक कहते हो, राहम ऐसा कर तो नहीं सकता, लेकिन मेरी बहन भी झूठ नहीं बोल रही, मेरा भांजा भी झूठ नहीं बोल रहा। तो दोनों साइड से वो खेल रहा है। लेकिन हमने एक और चीज भी देखी है कि जिस तरह से राहम ने फरूक को ये बोला है कि आपने भी साबित कर दिया ना कि आप भी मेरे सगे नहीं है और मैं आपका कुछ नहीं लगता, तो हो सकता है कि फरूक को यहाँ पर थोड़ी गैरत आए और वो सीधे रास्ते पे चल पड़े और हकीकत हो सकता है कि वो शरोज की सामने लेके आए। बट मेरे ख्याल में ये ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हर एपिसोड के अंदर एक नया सस्पेंस आता है,
ہر سین بڑا مزیدار ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بھی ایپیسوڈ چاہے 40 منٹ کی ہے تو ہم پورا دیکھ رہے ہیں، اس کی ڈیوریشن پوری کر رہے ہیں، کیونکہ سٹوری ایسی تھرلنگ ہے بھائی، ایک سسپینس سے بھری ہوئی ہے کہ ہم ساری ایپیسوڈ دیکھنے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور کچھ اور بھی پریڈکشنز ہیں جو میرے مائنڈ میں چل رہی ہیں، لیکن میں پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جو ساری چیزیں ہیں بتاؤں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم آپ کو بہت جلدی ملے گا کسی اور ڈرامے کے ڈائری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔